हम तो बदल नहीं सकते, और अगर हम उनसे कहने का प्रयास करते हैं तो वो मखौल बनाते हैं कि अरे ये सब क्या है। अब हम वो ऐसे नहीं जानते ना। वो मतलब वही हम आपसे जैसे प्रश्न किया था कि अगर आपके सामने नाम लिख दिया जाए भगवान का, तो कहा जाए चढ़ो इस पर, नहीं तो गर्दन कटवाओ। तो हमें तो लगता है हमारी सनातन धर्म की श्रद्धा कहेगी कि गर्दन काट दो, लेकिन मैं पैर नहीं रख सकता, ये मेरे भगवान का नाम है नहीं। तो अब हमारे द्वारा वही लिखित नाम कोई पैर के नीचे पड़ तरफ से तो प्रभु जी उस चीजें सही जाती हैं। हमारे हमारे हम अपना कोई मेरा निजी अपराध नहीं करते, लेकिन अब हमको संदेह ये होता है कि जैसे उन्होंने पर्चा फाड़ा, अब वो आगे गया, फिर 2 हाथों के बाद या तो वो फट जाता है या फिर फाइलों में लगा रहता, तो 5-7 साल बाद उसे जलाया या किया जाए, तो क्या इसका अपराध हमको लगेगा? वैसे शास्त्रीय पद्धति से कहता हूं, कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। कर्ता प्रेरक करवाने वाला, अनुमोदन ठीक है यार, इसमें कोई दोष नहीं, इसे अनुमोदन कहते हैं। जैसे आप वृंदावन, ओहो वृंदावन जा रहे, धन्य भाग, ये अनुमोदन। यार बैठे क्या करते हो, एक दिन वृंदावन चले जाओ, ये प्रेरक, और आप वृंदावन आए, तीनों को बराबर लाभ मिलेगा। ऐसे ही अपराध प्रवृत्ति का है। अब इस पर आप विचार कर लीजिए, कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर का। अब इस पर मतलब बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है, क्योंकि हम सिर्फ इसी पे आश्रित हैं। कोई बहुत कोई पुरानी संपदा मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसी पे आश्रित हैं। और एक समस्या बार बार ये आती है कि केवल अगर हम चलिए इनको किनारे करते हैं तो सारे ट्रस्ट, कुछ भी चीजें, अब दृष्टता क्षमा कीजिएगा प्रभु, लेकिन छपाई से संबंधित कार्य है तो हमें मालूम है, कोई भागवती किताब भी अगर छप रही है तो भी उसमें पन्ने खराब जरूर होते हैं जी। और वो पन्ने, तो हमारे यहाँ धर्म की ये ऐसी व्यवस्था है कि जो पूर्व ग्रंथ खराब हो जाते हैं, मतलब जिनका हम पढ़, तो उनको हम जाकर के प्रवाहित करते हैं या उनको समाधिस्थ करते हैं, उनको समाधि देते हैं, मतलब जमीन पे, और या जल में उनको हम प्रवाहित करते हैं। प्रेस में ही खराब होते हैं, प्रेस जो जहाँ छपते हैं वहां पर खराब होते हैं। जिन्हें ज्ञान है वो शायद बचा लें, अदरवाइज हर जगह पर वो डस्टबिन में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार कुछ सामान में लिपटा हुआ गीता का पन्ना आया, कई बार गीता जी का पन्ना, मतलब जिसमें पूरा श्लोक सहित अर्थ सहित है, वो जैसे छोटी कोई पुड़िया है तो उसमें गीता जी के उसमें, क्योंकि रद्दी कागज में बिकी है। जिनको ज्ञान नहीं वो तो अपमान करते ही है। पर हमारे जो सनातन धर्म की इस समय दुर्दशा हो रही, वो इन्हीं कारणों से, कई ऐसे कारण हैं जिनको नहीं समझा जा रहा है। छोटी सी कामना करके मंदिर बनवा दिया, लेकिन जल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। गांव में मंदिर है, अब उनकी व्यवस्था नहीं है, पशु पक्षी ऊपर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोग शंका कर रहे हैं, कोई मतलब कई तरह की भारी अव्यवस्थाएं हमारे धर्म में चूक होती चली जा रही, जिन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। पहले मंदिर बनाया जाता था तो उसमें संपत्ति लगाई जाती थी कि आरती पूजा होती रहे, कम से कम गांव में मंदिर तो जल चढ़ा दिया। ऐसे मंदिर बनाना निषेध है, नहीं तो नरक जाओगे। तो कई ऐसी बातें हैं जिनको आज अज्ञान में समझा नहीं जा रहा और बड़ी त्रुटियां हो रही। मंदिर में संपत्ति लगी तो मंदिर के काम में नहीं आ रही है, दूसरे लोग अपने प्रयोग में ले रहे हैं। ये सब नारकी गतियों की बात है। तो आप जहां तक हो सके विवेक के द्वारा आप देख लीजिए लिए क्या आदेश है। अब इस पर हम कैसे क्या बताओ, हमारी सामर्थ्य इस पे नहीं है कि हम आपको हरी स्याही लगा दें या लाल स्याही लगा दें। आपके सामने बात रख दिए, इसका फाइनल आप करेंगे। आपके सामने, हमारे लिए तो आप सब कुछ। इस पे क्या है ना कि चूंकि मेरे आराध्य देव का विषय है और आपके व्यापार का विषय है, अगर मैं ना कहता हूं तो आप, पूरा परिवार है आपके पोषण के लिए, और अगर हाँ कहता हूं तो मेरी उपासना है पूरे जीवन की। इसलिए हम ये बात केवल आपके ऊपर छोड़ देते। अगर मेरे फाइनल करने की होती तो अभी फाइनल कर देता, लेकिन मेरे फाइनल करने में नहीं है, क्योंकि मेरी उपासना का विषय है और आपके भरण पोषण का विषय है। आपके परिवार का अव्यवस्थित हो जाए कभी नहीं चाहूंगा, और मेरे प्रभु के नाम का अपमान हो कभी नहीं चाहूंगा। उसमें ऐसे फंसे हुए हैं महाराज। प्रभु से ही प्रार्थना करो, सुनो, जिनका नाम उन्हीं से प्रार्थना करो कि आपकी गरज हो तो आप हमको प्रेरित करो और दूसरा मार्ग दो जिससे मैं बचूं, नहीं तो चला आ रहा है, आप देख ले, हम आपकी शरण में हैं, तो वही सब संभाल सकते हैं, उन्हीं का सारा खेल है, नहीं ना। करमवीर जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन।
महाराज जी, सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण 9वें छंद में पोषण भरन न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिलसाही, वृंदावन की माधुरी, गुण गावत जो रसिक सचु पाई, संतत सत रसिक सुनहो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जश। महाराज जी, इसका भावार्थ हम समझना चाह रहे हैं। पूरा प्रगट धर्म जैसे जानी, प्रगट धर्म जैसे जानी, तभी